हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं दोस्त आपका संतोष और आज हम पढ़ रहे हैं व्हाई सीएसएस इज कॉल्ड कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। चलिए देखिए, कैस्केडिंग का टेक्निकल मीनिंग होता है रूल्स या प्रोटोकॉल बेस्ड फॉलोइंग, यानी कि ऊपर से नीचे आना, समथिंग लाइक ग्रेविटी के रूल्स फिक्स्ड है। उसी तरह जब आप वेब डिजाइनिंग में जब आप किसी भी वेब पेज को स्टाइल करते हैं तो स्टाइल्स लिखने के कई सारे तरीके हैं। आप इनलाइन लिख सकते हैं, आप सेम वेब पेज पे लिख सकते हैं, आप सेपरेट फाइल्स में लिख सकते हैं। तो रूल्स बनाए गए कि कौन सी पहले पहले अप्लाई होगी और फाइनल रिजल्ट यानी जो यूजर को दिखेगा वो क्या होगा। तो ऐसे कुछ रूल्स बनाए गए हैं और रूल्स के एप्लीकेशन की प्रायोरिटीज हैं। रूल्स के एप्लीकेशन की प्रायोरिटीज हैं, उनको हम बोलते हैं कैस्केडिंग। तो ये समझने से जब मैं आपको बताऊंगा कि ये रूल्स हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सीएसएस क्या है। सो कैस्केडिंग क्यों है ये। सो कैस्केडिंग इज रूल बेस्ड प्रायोरिटी और हायरार्की इन अप्लाइंग द स्टाइल्स। लेट अस डिस्कस द लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रायोरिटी। चलिए चलते हैं। सबसे लोएस्ट, अगर आप कोई स्टाइल नहीं देंगे किसी भी एलिमेंट की तो क्या अप्लाई होगा। जो ब्राउजर ने सोच रखा है, जो आपके क्रोम ब्राउजर ने, मोजिल्ला ने, सफारी ने, ओपेरा ने, जो जिस भी ब्राउजर पे आपकी वेबसाइट खुलेगी, अगर उसको नहीं पता है, आपने कोई पी टैग, H1 टैग या कोई भी टैग डिजाइन नहीं किया, कोई स्टाइल नहीं दी है, तो जो ब्राउजर ने डिफॉल्ट सोच रखे हैं वो अप्लाई होंगे। ये सबसे लोएस्ट है, यानी कि जब आप कुछ नहीं देते तो ब्राउजर के डिफॉल्ट, ये कैस्केडिंग का सबसे लोअर लेवल है। इसके ऊपर भाई अब जो है ये रूल्स है कि जो आप देंगे वो अप्लाई होगा। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग। चलिए, when you provide general tags style in HTML file or CSS file for the element, तो जनरली जब आप प्रोवाइड करेंगे किसी भी टैग का तो वो अप्लाई होगा। और खास बात यह है, हर पेरेंट टैग के अंदर जितने भी चाइल्ड टैग हैं उन सबको अपने पेरेंट की स्टाइल ऑटोमेटिक मिल जाती है। यानी अगर आपने किसी टैग का कलर चेंज किया है टेक्स्ट का, तो उसके अंदर वाले सारे टैग्स जितने भी होंगे उन सब का टेक्स्ट जो है कलर चेंज हो जाएगा। तो खास बात आप ध्यान दीजिए, जीरो प्रायोरिटी थी ब्राउजर की, ये हो गई 1, यानी आप किसी टैग को कलर दे देंगे तो वह अप्लाई हो जाएगा और उसके चिल्ड्रन को भी अप्लाई हो जाएगा। यानी कि चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट से कलर, ये सारी प्रॉपर्टीज, स्टाइल आप कुछ भी कर सकते हैं, वो सारी पेरेंट से ले लेंगे। चलिए, इफ यू प्रोवाइड मल्टीपल स्टाइल टू सेम एलिमेंट, माय डियर फ्रेंड, जब आप एक ही एलिमेंट को आप अलग अलग तरीके से डिजाइन करते हैं तो सारी की सारी अप्लाई होती चली जाएंगी और ओवरराइड होती चली जाएंगी। तो जो सबसे लास्ट में आपने डिजाइन दी है, स्टाइल दी है, वो वाली अप्लाई हो जाएगी। लास्ट वन मतलब जब आप सीएसएस लेते हैं तो आप मल्टीपल टाइम्स किसी टैग को डिफाइन कर लेते हैं तो सबसे लास्ट वाली एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इट इज काइंड ऑफ ओवरराइटिंग द एग्जिस्टिंग वन। चलिए, आईडी हैज ए हायर प्रायोरिटी ओवर क्लास। मान लीजिए एक एलिमेंट को आपने क्लास भी दे रखी है और आईडी भी दे रखी है, तो आपने अगर उसकी क्लास में स्टाइल्स लिख दिए तो क्लास की स्टाइल सारी अप्लाई हो जाएंगी। और फिर अगर उसके इंडिविजुअल आईडी को अलग से पहले या बाद में, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपने सीएसएस फाइल में पहले दिया है या बाद में दिया है, जो उसके आईडी की स्टाइल्स है वो बाद में अप्लाई होती है। तो इट विल ओवरराइड द क्लास स्टाइल्स और it will override the browser styles. So my dear friend, in cascading rules, ID has a higher priority to applying the styles. चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास इनलाइन स्टाइल्स। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने आईडी भी दिया है और सीएसएस में भी दिया है, बट आपने खुद एचटीएमएल फाइल में ही, याद रखिए, आईडी को यूज करते हो आप, स्टाइल्स कहां देते हो, सीएसएस फाइल में। बट अगर आपने HTML फाइल में ही इनलाइन टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल दे दी है तो इट हैज ए हायर प्रायोरिटी देन दी आईडी एट्रीब्यूट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आने लगेगा कि जब आप 4 या 5 तरीके से स्टाइल दे सकते हो तो कैस्केडिंग क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड कैस्केडिंग। कैस्केडिंग है कि रूल्स का सीक्वेंस क्या होगा, रूल्स की हिरार्की क्या होगी, इसको कैस्केडिंग बोलते हैं। सो नीचे से ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, जनरली ऊपर से नीचे की ओर आता है। सबसे लोअर प्रायोरिटी थी ब्राउजर, फिर हो गई आपकी क्लास,
फिर हो गई आईडी, अब हो गई इनलाइन स्टाइल। तो इनलाइन स्टाइल की प्रायोरिटी बहुत हाई होती है, इसी को कैस्केडिंग बोलते हैं। चलिए, अब आप जब इनलाइन भी दे दिया, इनलाइन के अलावा अगर आपने सीएसएस फाइल में स्टाइल डेफिनेशन के साथ एक कीवर्ड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इंपॉर्टेंट, अगर आपने स्टाइल में ये लिख दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इंपॉर्टेंट, तो फिर वो सबसे हाई प्रायोरिटी हो जाती है। फिर वो स्टाइल एट्रीब्यूट को भी छोड़ देगा, आईडी, सीएसएस, कुछ भी, कहीं पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क और इंपॉर्टेंट कीवर्ड अगर आपने स्टाइल के आगे लिखा है, चाहे क्लास में, चाहे आईडी में, चाहे आपने इनलाइन में, कहीं पर भी लिखा है, तो ये सबसे हाई प्रायोरिटी होता है। ओके, अब मान लीजिए जितने भी तरीके से आपने डिफाइन किया, लेकिन अगर आपने डिवाइस जो होता है मीडियम, मीडिया, मान लीजिए प्रिंटर के लिए आपने @मीडिया करके प्रिंट दे दिया, @प्रिंट, @स्क्रीन, तो आप जो देखेंगे कि स्क्रीन वाली सारी की सारी स्टाइल जो है, अगर वो प्रिंट में ओवरराइट है, तो प्रिंटर अपना जब भी आप उस वेब पेज को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट मीडिया की जितनी भी स्टाइल्स है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी की हो जाएंगी। तो अगेन कैस्केडिंग पता चला आपको कि रूल्स हैं, रूल्स ऊपर से नीचे आते चले जाते हैं, अप्लाई होते चले जाते हैं। तो इसके लिए वर्ड है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज कॉल्ड कैस्केडिंग स्टाइल शीट बिकॉज इट फॉलोज रूल्स ऑफ स्टाइल। लिखने के भाई आप स्टाइल सीएसएस फाइल में लिख दीजिए, स्टाइल टैग में लिख दीजिए, इनलाइन लिख दीजिए, कहीं भी लिखिए, अगर आपने @प्रिंट दे दिया तो प्रिंटर जो लेगा वो प्रिंट @प्रिंट वाले स्टाइल्स को प्रायोरिटी दे देगा। तो ये स्क्रीन वाला @स्क्रीन पे दे देगा। चलिए, और जो ये अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि इसीलिए हाउ टू मेक द थिंग्स ब्यूटीफुल, आपने देखा होगा @मीडिया क्वेरीज जितनी भी होती है, इनको मीडिया क्वेरीज बोली जाते हैं। आपके मोबाइल पर वेबसाइट डिफरेंट लगती है, आपके कंप्यूटर पर अलग लगती है, क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज होता है, यानी कंप्यूटर स्क्रीन से मोबाइल स्क्रीन पे जाते हैं, तो जो मोबाइल के लिए आपने स्टाइल्स लिखी वो हाई प्रायोरिटी ले लेती है, सारी की सारी वो स्टाइल अप्लाई हो जाएंगी। तो इसीलिए मोबाइल पे वेबसाइट मोबाइल की ब्यूटीफुल लगने लग जाती है। इसी को हम टेक्निकली बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। माय डियर फ्रेंड, हम सीख रहे थे व्हाट इज कैस्केडिंग स्टाइल्स। तो कैस्केडिंग स्टाइल का रूल जो है इनबिल्ट यूज होता है रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन्स के लिए। आप जब @मीडिया क्वेरीज लिखेंगे, @मीडिया एक सिंटेक्स है, लिखने का तरीका है, तो @मीडिया क्वेरीज जो है सीएसएस की, वो आपको हेल्प करती है कि आप अपनी जितनी भी स्टाइल्स लिखें, वो मोबाइल के लिए लिखना चाहते हैं तो @मीडिया विड्थ जो दे दीजिए कि अगर विड्थ 600 से ज्यादा है, 800 से कम है, जो भी आपके मोबाइल के लिए ब्यूटीफुल दिखाना है, या पोर्ट्रेट मोड है, लैंडस्केपिंग मोड। कंप्यूटर में तो लैंडस्केपिंग और पोर्ट्रेट मोड होते नहीं है, पोर्ट्रेट मोड जो होता है वो केवल मोबाइल में होता है। तो मोबाइल पे कैसी लगेगी, तो जितनी भी स्टाइल्स आपने अगर पोर्ट्रेट मोड के लिए लिखी है, तो वो कभी भी कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे अप्लाई नहीं होंगी, वो मोबाइल पे ही अप्लाई होंगी। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग, और ये बेसिक रूल है रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का, to make the things look beautiful on tablets, mobiles, printers and other devices. Other devices में आते हैं आपके कियोस्क। My dear friends, cascading are the rules of applying the styles mentioned in various files possibly or various ways. Thank you very much my dear friends. मैं हूं आपका दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं आईटी गुरुकुल। थैंक यू।